जमीन उगल रही जहरीला धुआं। सांस लेना भी मुश्किल हुआ। दो महिलाओं की गई जान। गैस रिसाव ने किया जीना मुहाल। धनबाद वालों का धैर्य टूट रहा है। धनबाद का दम घुट रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस जो सांस के जरिए शरीर में घुसती है। पहले सिर दर्द, फिर चक्कर आना, बेहोशी और अगर समय रहते इसे रोका ना गया तो मौत। यह जहरीली गैस इंसान का दम घोंट देती है। पर सोचिए, अगर आपको दिन रात इसी जहर के साथ जीना पड़े तो। नमस्कार, मेरा नाम शिप्रा झा है और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। धनबाद का दम घुट रहा है। पिछले 10 दिन से झारखंड के धनबाद में कार्बन मोनोऑक्साइड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। 2 महिलाओं ने दम तोड़ दिया है। कई लोग बीमार हैं और बचे खुचे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ गैस निकल रहा है, इसलिए हमें मत लगा। ये है आफरीन। धनबाद के केंदुआडीह की रहने वाली आफरीन 6ठी कक्षा की छात्रा है। अपने नानी के घर जाने की तैयारी कर रही हैं। आमतौर पर नानी के घर जाना बच्चों के लिए मजे की बात होती है, पर आफरीन के लिए ये मजबूरी है। स्कूल की पढ़ाई छोड़कर आफरीन को अपने नानी घर इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि इनके घर की आबो हवा में मौत घुल गई है। हाँ, नानी घर जा रहे हैं। कौन भेज रहा? मम्मी। अम्मी अब्बा? हाँ। क्या बोलते? बोलते यहाँ गैस निकले, हम मर जाए, चल जा सबको। मतलब डर है इसीलिए ना? हाँ। तो जाने का मन है कि ऐसा ही जाना पड़ रहा है? जाना पड़ रहा है। आफरीन की तरह ही इनकी सहेली नाजिया खातून भी अपनी नानी के घर पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी में है। कारण वही है, जहरीली गैस से जान का खतरा। नाजिया ने बताया, इनके घर रिसाव के कारण हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग बेहोश होने लगे हैं। तो रात भर बहुत परेशान रहे, सो पाई थे? नहीं तो हाँ? नहीं सो पाए थे। और घर में जो लोग हैं कोई नहीं, सब तो बाहर बैठे हुए थे। क्या चाह रही है तुम? बाबू बच्चा है तो यहाँ पर अच्छी गैस को बंद कराइए दीजिए। धनबाद के केंदुआडीह क्षेत्र में जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं, पर इसे रोकने में बीसीसीएल अब तक नाकाम है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये समस्या हेवी ब्लास्टिंग की वजह से पैदा हुई। यही तो सांस ले रहे हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है ना। रात को तो इधर से उधर भटकना पड़ता है सोने के लिए, समझे कि नहीं? और क्या बोल सकते हैं? अपना घर छोड़ दिए? अपना घर छोड़ दिए हैं। ये तो प्रूफ है। उन लोग के पास जो टी करने आता है ना, चेक करने, वो लोग से पूछ लिए कि सब घर में ताला लगा हुआ रहता है कि नहीं लगा हुआ रहता है। रात में 3 बार 4 बार आता है, दिन में 4-5 बार आता है। बस खाली आता है, चेक करता है टी, उसके बाद चल जाता है। इलाके में गैस रिसाव के कारण अब तक 2 महिलाओं की दम घुटने से मौत हो चुकी है। कई लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोग अपने घरों पर ताला लगाकर रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। जो बचे हैं वो या तो पलायन की तैयारी में हैं या फिर मजबूर हैं। मोहम्मद यासीन का घर है और यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है सीओ गैस उत्सर्जन 2000 प्लस ppm। और ये जो यहाँ पर संस्था ने गैस रिसाव की जांच कर रही है, उनके द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताला बंद कर दिया गया है। और अब जो मोहम्मद यासीन है, इनके कुछ घर के सदस्य अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं और कुछ जो है तो इन्हीं क्षेत्रों में रह रहे हैं। कोल इंडिया के चेयरमैन सनोज कुमार झा ने स्थानीय लोगों से कुछ दिन के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाने की नसीहत दी है ताकि प्रशासन अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। तो हमको सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि हम अपने तरीके से जो टेक्निकली जो प्रयास करेंगे करते रहेंगे
पर लोगों को यहाँ से हट जाने से सबों को आसानी होगी। मतलब लोगों को अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि लोग शिफ्ट कर पाए। हम नहीं कह रहे हैं कि परमानेंटली शिफ्ट करें, पर जो भी शेल्टर्स बना के रखे हैं वहाँ पे अपने आप को बचा के रखें। सबसे अच्छा तरीका वही है। बीसीसीएल सीएमडी साहब से बात हुई थी, उन्होंने सारी व्यवस्था, चाहे मेडिकल का हो, खाने का हो, रुकने का हो, जितने भी मोस्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं सबकी व्यवस्था करके रखी है। प्रशासन का कहना है लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पूरी व्यवस्था है, पर स्थानीय लोग इस दावे से असहमत हैं। शिविर से हम लोग संतुष्ट तो हैं, पर एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि माननीय चेयरमैन साहब 2 दिन जब पहले आए थे तो उन लोग टेंट वगैरह बहुत खूबसूरत ढंग से लगाए थे, बेड वगैरह लगा दिए थे, मतलब चौकी वगैरह। और आज वो स्थिति जाके आप देख लीजिए, उनके जाते के साथ रात से खुलना पंडाल शुरू हो गया, जिसका विरोध करने के बाद उन्होंने वो पंडाल को छोड़ा, पर चौकी वगैरह सब गायब कर दिया। चेयरमैन आते हैं, बीसीएल के एग्जीक्यूटिव आते हैं, सीएमडी आते हैं, तो तामझाम बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही ये लोग जाते हैं सारा तामझाम खत्म हो जाता है, जिसका मैं आपको लाइव सबूत दे सकता हूँ। और सब वो कल अगर मैं माननीय पीओ साहब को कॉल नहीं करता तो वो जो बचा हुआ पंडाल था वो भी खुल जाता। 10 दिन से जहरीली हवा में सांस ले रहे धनबाद के लोगों का अब दम घुटने लगा है। उनकी धैर्य का बांध टूटने लगा है। प्रशासन अब तक मसले का हल ढूंढने में नाकाम नजर आ रहा है और लोग लाचार। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। धनबाद में हो रहे गैस लीक को रोकने के लिए जिला प्रशासन, बीसीसीएल, सिफर-डी, जीएमएस, एनडीआरएफ सभी प्रयास कर रहे हैं, पर जहरीली गैस लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। केंदुआ-डी थाना परिसर तक जहरीली गैस का असर अब होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद का केंदुआ-डीह थाना। इस थाने में बैठने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर केंदुआ-डीह के लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी है, पर पिछले 1 सप्ताह से इस थाने में बैठने वालों की जान ही खतरे में पड़ी है। धनबाद में हो रहे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक की चपेट में ये थाना भी आ गया है। ऐसे में पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर थाने को दूसरे इलाके में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रॉब्लम है केंदुआ-डी एरिया में, वहाँ भी थाना भी हमारा वहीं है, तो थाना को भी वहाँ से शिफ्ट करना है, जिसके लिए ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द थाना को भी वहाँ से शिफ्ट कर लिया जाएगा। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि थाने को किस जगह शिफ्ट करना है, इसे लेकर स्थान चिन्हित किया जा रहा है। डीसी से इसे लेकर बात हो रही है। जल्द ही थाने को दूसरे सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कार्बन मोनोऑक्साइड धनबाद के लोगों का दम घोंट रही है। प्रशासन इसे रोकने के लिए क्या क्या कर रहा है, ये आपको दिखाएं। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड आखिर है क्या। तो रंगहीन, गंधहीन और जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन युक्त ईंधनों के अधूरे दहन से ये बनती है और सांस लेने पर शरीर में घुस जाती है। खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देती है, जिसकी वजह से सिरदर्द, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। बेहोशी और गंभीर मामलों में मौत भी हो सकती है। और आइए अब आपको प्रशासन का पक्ष भी दिखा देते हैं। जहरीली गैस के रिसाव से निपटने के लिए, इसे रोकने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है, क्या कार्रवाई की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। धनबाद के केंदुआ-डीह में बने गैस चैम्बर की जांच के लिए रांची से ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की टीम पहुंच गई है। टीम ने ड्रोन के जरिए तापमान का पता लगाया। इसके साथ ही क्षेत्र की आबादी, घरों की संख्या और बाकी जरूरी डेटा भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। डेटा कलेक्शन के बाद सीएमपीडीआई इसकी जांच करेगी। सीएमपीडीआई के जियोलॉजी मैनेजर भुवनेश गुप्ता ने बताया कि इस समय ठंड का मौसम है, अधिकतम तापमान 22 डिग्री है। अब अगर कहीं पर तापमान सामान्य से ज्यादा पाया जाता है तो यह समझा जा सकता है कि तापमान अधिक होने के पीछे गैस का रिसाव हो सकता है। फिलहाल सीएमपीडीआई की टीम डेटा स्टडी कर रही है। रिपोर्ट बनाने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है।
एक्चुअली समय लगता है इसमें। हम लोगों ने खाली अभी डेटा कलेक्ट किया है ड्रोन से। वो हम लोगों का एक्सपर्ट टीम रांची में बैठा हुआ है। हम लोग अभी रांची जाएंगे, वहाँ पर डेटा को दे देंगे, वो लोग उसको एनालाइज करेंगे और फिर वो रिपोर्ट जमा करेंगे 15 से 20 दिन में। बीसीसीएल प्रबंधन एनडीआरएफ के साथ मिलकर इलाके का जायजा ले रही है। गैस पर काबू पाने के लिए इलाके में फॉगिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग कराई जा रही है। कोयला मंत्रालय भी घटना को लेकर काफी गंभीर है। कोल सचिव विक्रम देव दत्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीसीसीएल और सिम्फर के आला अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। जिले के डीसी ने इस मुश्किल घड़ी में स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो प्रशासन पर भरोसा रखें और अगर मुमकिन हो तो कुछ दिन के लिए कहीं और चले जाएं। सभी चीज़ों को अच्छे से सर्वे करके नोट करेंगे और जो आपके द्वारा क्लेम किया जाएगा वो सब नोट होगा और जो जेन्युइन होगा वो हम लोग उसको करने का 100% कोशिश करेंगे। और जाने नहीं जाए और हताहत नहीं हो, इसके लिए वही अनुरोध होगा कि जिला प्रशासन पर, बीसीसीएल की पूरी टीम पर भरोसा करके एक बार आप लोग शिफ्ट करने का ही कोशिश करिए। बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल कहते हैं कि केंदुआडीह गैस रिसाव मामले में वैज्ञानिकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। प्रभावित इलाके में बसे लोगों का पुनर्वास पहली प्राथमिकता है। 20, 25, 30 साल पहले से ये, जैसा कि हम लोग को विदित है कि वह क्षेत्र खतरे में था और 2005 से ही, और सबको बार बार आग्रह किया गया कि आप इससे हटिए और उनको घर भी देना था। तो थोड़ा सा लोगों को भी सहयोग देना पड़ेगा कि वहां से हटने में, क्योंकि सबसे पहले जान रहेगा तभी तो कुछ है। बता दें, धनबाद में जमीन के नीचे आग लगना एक पुरानी और गंभीर समस्या है, जो मुख्य रूप से झरिया कोयला क्षेत्र में कोयले के भूमिगत दहन के कारण होती है। इसकी वजह से जहरीली गैस का रिसाव और जमीन धंसने जैसी घटनाएं कई बार देखने को मिलती हैं। 20-25 साल से ये समस्या इलाके में बनी हुई है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं निकाला गया है। इसी का नतीजा है कि अब पानी सर के ऊपर जाने लगा है और धनबाद के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। धनबाद से संवाददाता संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनबाद में हो रहे जहरीली गैस के रिसाव पर अब सियासी बहस भी शुरू हो गई है। जेएमएम शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर जेएमएम के नेता केंदुआडीह पहुंचे और वहां का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस स्थिति का पूरा दोष बीसीसीएल पर डाल दिया है। करीब 25 साल से दहकते और घुट रहे धनबाद पर अब सबकी नजर है। प्रशासन की टीम एक्शन में है। सरकार भी इसे लेकर हरकत में आ गई है। जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश अनुसार केंद्रीय समिति के सदस्य और जिला कमेटी मौके पर पहुंची और जायजा लिया। जेएमएम की टीम ने सबसे पहले केंदुआडीह थाना प्रभारी से बातचीत की। इसके बाद सभी प्रभावित क्षेत्रों में गई। घर घर में चिपकाए गए गैस रिसाव की मात्रा और बीसीसीएल के नोटिस का आकलन भी किया। स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। जेएमएम केंद्रीय समिति सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा ने बताया कि प्रभावित इलाके में गैस रिसाव का उतार चढ़ाव जारी है। स्थिति अच्छी नहीं है। बीसीसीएल प्रबंधन गैस रिसाव को बंद करने पर फोकस करने की जगह स्थानीय लोगों को विस्थापित करने को ज्यादा तवज्जो दे रही है। साजिश के तहत यहाँ से लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जांच के नाम पर कुछ नहीं है। जांच जो पुख्ते तरीके से किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन किसी न किसी तरह से लोगों को यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। कहीं ना कहीं कोल इंडिया का ये साजिश है कि जगह खाली कराओ, कोयला निकालो और बस कोल इंडिया को तो बस कोयला ही चाहिए धनबाद से। जेएमएम जिला अध्यक्ष ने सीधे बीसीसीएल पर आरोप मढ़ दिया और कहा बीसीसीएल केवल कोयला खनन में ही ध्यान दे रही है, लोगों की सुरक्षा पर उनका कोई ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं कोल इंडिया का ये साजिश है कि जगह खाली कराओ, कोयला निकालो और बस कोल इंडिया को तो बस कोयला ही चाहिए धनबाद से। धनबाद के साथ कोई मतलब इमोशनली अटैचमेंट तो उन लोगों को है नहीं। तो आज इन लोगों को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करना ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। आखिर ये गैस रिसाव क्यों हुआ, लोग इसके चपेट में कैसे आए, इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। केंदुआडीह में पिछले 10 दिन से हो रही जहरीली गैस के रिसाव से राजपूत बस्ती, नया धौड़ा, मस्जिद पट्टी के लोगों की जान आफत में है और इन सब के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। प्रभावित लोग कब तक विस्थापित होकर सुरक्षित स्थान में जाएंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके से गैस रिसाव इस क्षेत्र में हो रहा है
वह चिंता का विषय है और कहीं न कहीं वह जिला प्रशासन और बीसीसीएल को टेंशन में डाले हुए है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और इसी के साथ इस